हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी का मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से यूपी बोर्ड में पेपर आता है, किस पैटर्न पर आता है और कहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। यदि आप ये पूरा मॉडल पेपर देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं और किस प्रकार से यूपी बोर्ड पूछता है। तो यदि आप 70 में से 70 का टारगेट है तो आप इस मॉडल पेपर को जरूर देखना, आपको सब पता चल जाएगा किस प्रकार से आता है, किस पैटर्न पर आता है। और वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहना, मैं बताऊंगा कि 70 में से 70 लाने की टेक्निक क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। और 26 में ऐसा ही पेपर आने वाला है, क्योंकि इसी पैटर्न पर ही पेपर आते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी इसी पैटर्न पर आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th बायोलॉजी का मॉडल पेपर। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले कि जीव विज्ञान कक्षा 12 का पेपर है। तो यहाँ पर देखिए, समय 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। यानी कि यदि क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की ज़रूरत है तब आप उसको डायग्राम जरूर बनाना, और जहाँ पर भी लेवलिंग है वहाँ पर उसके नाम सही लिखना। ठीक है। आगे दुआ हुआ है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। यानी कि जितने भी प्रश्न हैं उनके सभी के मार्क्स जो हैं, नंबर कितने नंबर का है, तो वो सब लिखे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। तो देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें लिखना कैसे होता है। देखिए, जैसे ये प्रश्न है, उत्तर नंबर। अब हमको कॉपी में कैसे डालना है, हमको कॉपी में डालना है कि उत्तर नंबर, बहुत बढ़िया राइटिंग से इसमें हमें डालना पड़ेगा उत्तर नंबर 1 लिख देना, ऐसे करके बना देना का, इसका आंसर लिख देना। या फिर यदि आप का ना लिख के तो उत्तर नंबर 1 लिख देना, फिर इसके नीचे का और खा जितने भी आंसर हैं ऐसे डालते जाना, बहुत ही बढ़िया राइटिंग में। इससे कि आपके एक भी नंबर कटेंगे नहीं, एग्जामिनर सीरियल से ही पहचान जाएगा। जैसे का नंबर पर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। आप बात नहीं मानोगे, इसी से क्वेश्चन मिलता हुआ बोर्ड में पेपर आया था। डिट्टू क्वेश्चन उठा था, इसी से हमारे जो सेट में था उसी में आया था। खा नंबर पर देखिए, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। आपको इन चारों में से बताना है कि किससे होता है। गा नंबर पर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। आपको बताना है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है किसमें, चिकित्सा में होता है या कृषि में होता है या इन दोनों में होता है या किसी में नहीं होता है। घा नंबर पर है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है। यानी कि आपको बताना है कि इसमें तप्त स्थल कौन सा माना जाता है। तो देखिए, अब इसमें क्या होता है, आपको इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से हमने बताया है। दूसरे में लिखना है आपको कि अब इसका आंसर है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी 1 नंबर के हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, ये भी आपको बताना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, इसी से ही बनते हैं। जो कभी कभी क्या होता है, जो अति लघु में है उसे ही दीर्घ के रूप में बना दिया जाता है। बढ़िया करके क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग, और उसी से ही बना देते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए, गा नंबर पर है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो आपको बताना है कि मात्र कोशिका में जो परागकण की मात्र कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। और देखिए, गा नंबर पर उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। आपको बताना है कि कौन सा जो अणु है, जो कौन सा एंजाइम है जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। अड़ा नंबर पर है, समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। ये सभी 1 नंबर में आए हुए हैं। और इन्हें लिखना कैसे होता है, तो सेम टेक्निक है, आपको इसी प्रकार से लिखना है कि यहाँ पे डाल दिया उत्तर नंबर 2, अब यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे डाल दिया उत्तर नंबर 2। अब उत्तर नंबर 2, अब यहाँ पे क्या करना, आप वहाँ पर वो मत डालना कि उत्तर नंबर 1 का खा, आप सीधे लिखना का, जो भी आपको पता है वो ही आप लिख देना और ऐसे कर देना। बस इतने में एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने बहुत बढ़िया लिखा है। और देखिए, ऐसे ही डालते जाना, उत्तर नंबर 2 का, उत्तर नंबर 2 का खा, ऐसे करके डालना। आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले आता हो बढ़िया तरीके से सबसे पहले आप उसे ही लिखना, ज़्यादातर तो हो सके तो सीरियल से ही लिखना। अब देखिए नेक्स्ट जानते हैं। तो अब आगे दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 2 नंबर का है। तो देखिए, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए, ये 2 नंबर में क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और खा नंबर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस बार भी आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विखंडित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, या इसे प्रस्तुत करने को भी बोल सकता है कि इसके बारे में बताइए, डीएनए के बारे में।
गा नंबर पर है प्रतिरक्षा क्या है, ये भी आपको बताना है। घा नंबर पर है आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे, तो आपको इसका भी आंसर बताना है, 2 नंबर में है ये भी। अड़ा नंबर पर है एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। आपको स्थलीय पारितंत्र में जो अपघटन चक्र का है उसका आरेखीय निरूपण करना है। ठीक है, तो ये भी आपको करना होगा। इन सभी को ही ऐसे ही लिखना जिस प्रकार से बताया कि उत्तर नंबर ऐसे डाल दिया, उत्तर नंबर 3 इसका लिख दिया का, तो आपको ये लिख दिया, ऐसे डिजाइन बना देना थोड़ी बहुत। हाँ बस यहाँ से लिखना आंसर इसका, यहाँ तक आए। यदि डायग्राम है तो आप साइड से थोड़ा बना देना, ऐसे इधर लिख देना थ्योरी। इसी प्रकार से लिखना, आपका एक भी एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, गारंटी से कह रहे हैं। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए लघुत्तरीय सेकंड, इसका क्वेश्चन देखिए। लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानु के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। 3 नंबर में क्वेश्चन है, और अंतर डिफरेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें याद ही करके जाना। हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह सही है या नहीं। तो आपको ये बताना कि ये सही क्यों सही नहीं है। हाँ, इसका आंसर आपको बताना 3 नंबर में है। एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल की प्रभाविता नियम की समझाइए। जो मेंडल का प्रभाविता का नियम है उसे समझाना है। ये भी 3 नंबर में, 1 नंबर में उदाहरण है और 2 नंबर में ये इसकी व्याख्या है। घ नंबर पर है डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति को, ये क्या लिखा है, सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने से सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए डीएनए वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैंने पिछली बार भी बताया था और आया भी था, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए इसमें है मलेरिया वाला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है, मलेरिया से भी आता है क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर में है, ये 3 नंबर में है, 5 नंबर क्वेश्चन है का मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। आपको डायग्राम बनाना है। खा नंबर पर है जैविकी यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की। आपको ये भी बताना, 3 नंबर में क्वेश्चन है। गा नंबर पर है जैव उर्वरक किस मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जो जैव उर्वरक होते हैं वो किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ये आपको बताना है। घा नंबर पर है वैक्यूम, साफ राइटिंग में PDF सही नहीं आया इसका, चलो जो भी हो आप देख लेना, UPMSP की साइट से डाउनलोड कर लेना, आप कर सकते हैं। 6 नंबर पर है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। PCR पर और प्रतिबंध एंजाइम पर लिखनी है टिप्पणी। ये भी कितने नंबर का है, ये भी है 3 नंबर का। देखिए और देखिए जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में क्वेश्चन है। पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए, 3 नंबर में क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्पादन एवं अपघटन वाला, अंतर स्पष्ट करना इन दोनों में सिर्फ, और परजीवित एवं सहभोजता पर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आए हुए भी हैं। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं। अब आए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में एक क्वेश्चन होता है, 7 नंबर में। इसमें क्या लिखना है, इसमें देखिए आंसर कैसे लिखना, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। यदि आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब इसमें दिया है अथवा में, तो आपको दूसरा वाला करना है, ये वाला। पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करना है, मतलब चित्र भी बनाना है और उसका वर्णन भी करना है। 8 नंबर पर है आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अथवा में दिया कि जैव विकास किसे कहते हैं, भूवैज्ञानिक कालों ने होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर पर है पादपों की जाति विविधता 22%, जंतुओं 72% की अपेक्षा बहुत कम है, क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है। आपको इसका उत्तर देना है, या किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या हैं ये बताना है। तो देखिए सीधी सी बात है, आपको इसका उत्तर कैसे लिखना है, इसका उत्तर लिखना है, जिससे इसमें डाल दिया, इसमें काखा तो है नहीं, इसमें डाल दिया उत्तर नंबर 7 और सीधे आपने लिख दिया उत्तर नंबर 7 बस, और इसका उत्तर लिख दिया। यदि अथवा वाला है तब भी आप डाल देना, अथवा में ब्रैकेट में डाल देना अथवा, तब भी हो जाएगा, और नहीं डालोगे फिर भी पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है, आपको डाल देना फिलहाल। तो आशा करते हैं आपको ये पेपर समझ में आया होगा और आप 70 में से 70 लाने की टेक्निक भी समझ चुके होंगे। तो आई होप
अब तो आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी किस प्रकार से यूपी बोर्ड पेपर पूछता है, किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि हम ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहें, और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।